अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले हम परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए जो सज़ा उनकी अपील खारिज हुई है बेसिक, तो उनके लिए कुछ शेर, दो शेरों से मैं आगाज़ करता हूँ। राहत इंदौरी साहब के ये शेर हैं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो कि औकात में रहे। राहत इंदौरी साहब का ही दूसरा शेर है। मैं न जुगनू हूँ न दिया हूँ न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। वाह, ये राहत इंदौरी साहब के शेर थे और मैं इसको परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए पढ़ा मैंने इधर। एक बहादुर अफसर, पाकिस्तान की तरक्की में उसका बहुत हाथ है, जो जानते हैं वही मानते हैं, बाकी पर्सनल खारे सियासी तौर पर बहुत सारे लोग सबसे रखते हैं। आज मुशर्रफ साहब के लिए बहरहाल जो सज़ा उनकी फैमिली के ना होने की वजह से वो उनकी अपील खारिज हो गई, उनकी फैमिली नहीं आई और उस पर फैसला सादिर हो गया, वो खारिज हो गई। खारिज होकर वो सज़ा उनकी बरकरार रखी गई। बेसिक पूरे फैसले में अगर आप चीफ जस्टिस के देखें तो उनकी फैमिली से बार बार रब्ता करने के लिए उनकी फैमिली ने मुनासिब नहीं समझा होगा। बहरहाल ये तो उनकी फैमिली ही बेहतर जवाब दे सकती है, मैं उनका स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एक बहादुर आदमी था और पूरे फौजी एजाज़ के साथ उसकी तदफीन की गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें से हूँ जो उसकी तदफीन में शरीक थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे बहादुर इंसान थे। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, दो रोटी ज़्यादा खा लेना। अच्छा जी, मुताहिर नकवी साहब का उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मुताहिर नकवी साहब ने मतलब कन्फर्म हो गई ना कि वो गलत थे तो ही इस्तीफ़ा दिया, उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई। पेटी भाई बच गया फिर से। अलमिया यही है यहाँ पर कि ताकतवर के लिए सज़ा नहीं है, इधर वक्ती सज़ाएं होती हैं। अब उसको इस्तीफ़ा दे दिया, सब कुछ माफ़, खली बल्ली, उसके फैसले, उसके सब कुछ सब माफ़, जस्टिस कयूम की तरह। ये पाकिस्तान के ये नुकसान है पाकिस्तान का, ताकतवर को सज़ा नहीं देते हम। उसको इस्तीफ़ा दिया, बोला जी जान छुड़ाओ, निकलो पतली गली वरना बड़े लंबे फंसोगे। उसने इस्तीफ़ा दिया और निकल गया। अरे सज़ा दो भाई। बहरहाल ये कब होगा अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़िंदगी में दिखाए, या आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो कि यहाँ ताकतवर को सज़ा हो। बल्ले का निशान पीटीआई को मिल गया आर्थिक तौर पर। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई का कारकुन बैठा हुआ है तो बल्ले का निशान कैसे नहीं देता। बड़ी फुर्तियाँ दिखाई। पहले सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दी थी वो वापस लिया, फिर वहाँ जाके 5 घंटे की हियरिंग। सही जा रहे हैं सर पेशावर हाईकोर्ट वाले, गुड, सही हक अदा कर रहे हैं इमरान खान की मोहब्बत का ना। नियाज़ी साहब से बहुत इश्क है। कारकुन पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फुल कारकुन बने हुए, ज़बरदस्त। आर्जी हैं भाई, मिठाई शिठाई मत खा लेना, ये आर्जी है, ये बल्ला वल्ला जो है ना बल्ला बढ़ चुका है। यहाँ आप इलेक्शन में लोगों को वोट देते हैं, अपने मर्जी का आदमी भी। इमरान खान को किस लिए लाए थे कि वो बदलेगा जी, वो बताता था ना नवाज शरीफ चोर और जरदारी चोर, सबको चोर कहता था। तब्दीली आ गई जी, लोगों ने वोट दे दिया, इमरान खान साहब आ गए। अच्छा, उस्मान डार साहब जीते नहीं, हार गए, चलो हरवा दिया। आप लोग कहते हैं उसे हरवा दिया, शुक्र है कि वो हारने के बाद भी चंद करोड़ से अरबपति, 400 करोड़ रुपए उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया मतलब हाल ये देखें, 400 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया। हार गया वो, एमएनए नहीं बना तो 400 करोड़ बढ़ गए।
400 करोड़ जीत जाता तो पता नहीं किधर चला जाता। यही हाल दूसरे मुराद सईद एमपीए, मतलब जो सिंध में एमपीए पावर में नहीं थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो खैबर से जो फॉर्च्यूनर्स पे पहुंच गए। शहबाज गिल ने फरूख हबीब का बताया कि मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर कितनी करप्शन की है इन्होंने 3 साल 10 माह में, शर्म फिर भी नहीं थी। इमरान खान की मतलब कोई काम धंधा नहीं, वैसे चंदे पे पलते हैं बहन पूरी फैमिली इनकी, उसके बावजूद करोड़ों का उसका भी इजाफा, मतलब वो दौरान वजीर आजम का टर्नओवर जो था उसका, उसमें करोड़ों का इजाफा। यहां कमाल यही तो कमाल है कि आप करते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जैसी हुकूमत में पावर में आते हैं करोड़ों के इजाफे भाई आपके। अवाम का नहीं होता, पाकिस्तान का भला नहीं होता, इनके कारोबार भी बड़े लंबे शंबे चल रहे होते हैं, इनके कारोबार भी पनप जाते हैं, सब कुछ इनका सेट होता है। जिसकी खिदमत के लिए आते हैं, जिसके वोटों से आते हैं अवाम, वो उसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। इनकी दौलतों में इजाफा हो रहा है सियासतदानों की, और अवाम जो इनको भेजती है उसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। ये कमाल नहीं है? कभी अपने लीडरान से पूछे ना भाई ये सवाल, सारी सियासी पार्टियां, कमाल यही है। लेकिन बार बार उनको मुंतखब करते हैं आप, बार बार हर मतलब कभी उस प्लेटफॉर्म से कभी इस प्लेटफॉर्म से मुंतखब कर लेते हैं। कितना अजीब रिवाज है ना इधर। इस रिवाज को बदलना होगा। अच्छे लोग मुंतखब करें, और अच्छे लोग वही मुंतखब कर सकते हैं जो जानते हो। आप पार्टी के जो बैनर तले आते हैं ना, आपने बोला जी मेरे लीडर ने बोला है, मैंने बस इसी को वोट देना है क्योंकि मेरे लीडर ने बोला। भाई उसके लिए जान तो लो वो क्या भला क्या है, उसका माजी खंगाल तो लो, तभी आपको अच्छे लीडरान मिलेंगे और अच्छी आपको हुकूमतें मिलेंगी। जब तक आप ये सब नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। फिर रोते रहेंगे, सियासतदानों को भी कोसेंगे, हर चीज का ब्लेम फौज पे लगाते रहते हैं। अगर फौज की इतनी पावर होती, आज मुशर्रफ साहब का फैसला न पहले मुशर्रफ साहब के खिलाफ आता, न आज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आता। फौज का इन मामला से ताल्लुक नहीं होता। हर चीज फौज पर डालने का एक रिवाज है हमारे यहां। जब पावर में होते हैं चीफ जस्टिस ओहो, और जितने वजीर आजम ओहो, जनाब आर्मी चीफ तो हमारा इतना जबरदस्त है कि पूछो नहीं। उसकी तारीफों के ऐसे पुल बांधते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, बाप भी मानते हैं उसे। फिर जब उतर जाते हैं वही जी इस्टेब्लिशमेंट फलाना डिमाका, झूठे साले बदतमीज लोग, शर्म भी नहीं आती है कहते हुए भी, इनको बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती। इतना ही उनका पावर होता तो आपको हुकूमत में वो लेकर आते हैं। अवाम मकसद आप खुद बोलते हैं, फिर इसका मकसद क्या अवाम मुंतखब नहीं करती है आपको, ये लोग मुंतखब करते हैं। बोलते हैं जी अवाम का हमारे साथ तो जी कोई 24 करोड़ का क्लेम करता है, कोई 22 करोड़ का क्लेम करता है, लेकिन जब उतर जाते हैं हमें तो इन्होंने उतारा। दूसरा वाला इल्जाम लगा था इसको तो वो लेकर आए। शर्म आती है बोलते हुए, सारे इल्जाम उधर लगा देते हो। उनका काम नहीं है ये, वो गलत, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ पाकिस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे वो। फौज की आप आर्मी चीफ, मैंने पहले भी सवाल किया था 25 साल के बाद आर्मी चीफ कौन होगा बता सकता है कोई मुझे? सर्विंग है उनकी, वो सर्व करते हैं पाकिस्तान के लिए, सिपाही से लेके जनरल तक सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो क्या जनरल क्या डायरेक्ट सीएसएस करके लग जाता है? कोई मेजर ब्रिगेडियर लग के सीएसएस करके जनरल लग जाता है? 35 साल की उसकी सर्विस है, बॉर्डरों पे ख्वारी हुई होती है। जब वो भर्ती होता है तो पूरे पाकिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर उसकी वो सर्विसेज देकर जाकर अच्छी अगर उसकी परफॉर्मेंस है तो वो जाके तरक्कियां पा के, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाके वो जनरल लगता है। मजाक है कोई? सियासतदान क्या है, उसका बेटा था, लो जी इलेक्शन लड़ा, डायरेक्ट मिनिस्टर, पार्टी चेयरमैन डायरेक्ट कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। यहां तो पार्टी में वैसे भी बाप की जागीर है, पार्टी के मालकान होते हैं इधर, सियासी पार्टियां नहीं है।
यहाँ मालकान है, सियासी नामों के मालकान है। इधर वो सियासी पार्टी का मालिक है, वो सियासी पार्टी का मालिक है, या मालकान है। दूसरा, मुशर्रफ को जब आपकी जरूरत थी ना, जो आज उसकी थोड़ा सा डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, उनको उस वक्त शर्म आनी चाहिए थी जब मुशर्रफ साहब को उनकी जरूरत थी। खासकर एमक्यूएम को शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा एमक्यूएम को अगर किसी ने पावर दी थी तो वो परवेज मुशर्रफ साहब थे। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ साहब को उनकी जरूरत पड़ी मरूम को, तो एमक्यूएम पीछे नहीं खड़ी हुई थी उनके। आज ये जो मुस्तफा कमाल साहब हैं, ये मुस्तफा कमाल कैसे हैं, इनके कमालात क्या हैं? मुशर्रफ साहब ने इनको पावर दी थी, ग्रास रूट लेवल पर इनको पावर्स दी थी सबको। नेमतुल्लाह खान को भी दी और इनको भी दी। ये दोनों अपने हिस्से की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने पावर दी थी, वाहिद बंदा था जिसने जो ने सब काम कराची के लिए करके दिया, कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ था जब उसको जरूरत थी। तो शर्म आई तुम लोगों को? परवेज मुशर्रफ एक जिदार अफसर था, कोई डरपोक नहीं था। उसको कहते हैं वो बाहर चला गया, वो दुबई, वो अमेरिका नहीं जा सकता था इलाज के लिए, वो लंदन नहीं जा सकता था इलाज के लिए, वो पूरी दुनिया में जा सकता था इलाज के लिए। लेकिन बहरहाल तुम लोगों को पता कुछ है नहीं कब, बस वो बेचारा पाकिस्तान के लिए आखिरी वक्त तक अच्छा ही सोचता रहा। अल्लाह ताला मरूम को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमाए। एक बहादुर इंसान था वो। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी।